गांधी न्यूज के सभी दर्शक साथियों का स्वागत। जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए रुख करते हैं आज के प्रमुख समाचार की तरफ। आदिवासी महिला के सपने में आए पारस प्रभु को भूगर्भ से निकाला। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में भूगर्भ से निकली भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा। रविवार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में बड़ौदिया में खुदाई के दौरान निकली एक मकान में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा, जिसको लेकर जीवदया प्रेमी केसरीमल खोडनिया व अनूप खोडनिया ने बताया कि बड़ौदिया निवासी सुरेश चंद्र जैन पुत्र हीरालाल जैन के यहाँ पिछले 18 वर्षों से घर का काम करने वाली बाई लाटकी देवी को पिछले कुछ समय से बार बार सपना आ रहा था कि जहाँ काम करती हो उस घर में प्रतिमा है। ये जानकारी लाटकी देवी ने सुरेश चंद्र जैन को रविवार रात को दी तथा लाटकी देवी व उसका पति हीरा भाई एवं महिपाल तीनों रात को जैन के घर आए तथा रात 11 बजे नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए पहली 5 गेटी से सुरेश चंद्र जैन ने खुदाई की, जिसके बाद लाटकी व उसके पति ने खोदते हुए रात 2 बजे तक मिट्टी बाहर निकाल कर कुछ नहीं मिला तो सुरेश चंद्र जैन स्वयं गड्ढे में उतरे तथा मिट्टी का मलबा 2 तगारी बाहर पहुंचाया तथा तीसरी तगारी निकाली तो उसमें देखा कि 6 इंच की छोटी भगवान की प्रतिमा चमक रही है, जिसको शुद्ध जल से साफ किया तो देखा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर चैतन्य चमत्कारी उपसर्ग विजेता भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा ऐसे चमक रही कि जिसके दर्शन मात्र से मन आनंदित हो जाता है। यह एक अतिशय है कि ऐसा लग रहा था कि शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में अमृत के झरने भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर बरस रहे हो। प्रातः 7 बजे जिन मंदिर में प्रतिमा मिलने की जानकारी मिली तो समाज के लोग जैन के निवास पर पहुंचे तथा खुदाई वाले स्थान को देखा। वहां से गाजे बाजे के साथ चांदी की पालकी में स्वर्ण आभामयी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को पूरे नगर में घुमाया। मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह श्रीफल भेंट कर प्रभु की अगवानी की तथा आरती कर भक्ति की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के जयकारे लगाते हुए भक्ति करते हुए हर श्रावक भगवान को अपने सर पर धारण कर नगर भ्रमण को लालायित हो रहा था, जिसके उपरांत प्रतिमा जी मंदिर में विराजमान की, जहां जैन जैनेतर श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर श्रद्धा भक्ति की। जिस घर में खुदाई के दौरान प्रतिमा निकली उस परिवार के सुरेश चंद्र जैन व उनकी पत्नी संगीता जैन ने आर्यका लक्ष्मी भूषण माताजी से प्रतिमा व्रत धारण किया है तथा आगामी समय में उनके दीक्षा लेने की भावना है। जैन मंदिर परिसर में अपनी भावनाएं व सदृश्य वर्णन करते हुए लाटकी देवी ने बताया कि जैन के घर में जमीन के नीचे भगवान है तथा उन पर सटफन फैलाए हुए हैं। यही दृश्य बार बार निद्रा के दौरान आता था। परिणाम स्वरूप स्वर्णमयी आभा जिसकी चमक है तथा भगवान के सर पर अष्टफन सुशोभित है। इन चिन्हों के माध्यम से इस प्रतिमा को भगवान पार्श्वनाथ माना जाता है। आयोजन में समाज द्वारा लाटकी व उसके पति का सम्मान किया गया। आशीष भैया तलाटी और कमलेश दोषी ने बताया कि उपसर्ग विजेता विघ्नहर्ता 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति रविवार को विशेष रूप से की जाती है और प्रतिमा भी रविवार को निकलने पर भक्तों ने इसे बहुत शुभ माना। केसरीमल खोडनिया और केशव भाई जैन बड़ौदिया। कल रात को शरद पूर्णिमा को हमारा भाई है छोटा सुरेश चंद्र हीरालाल खोडनिया, जिसका मकान गांव में है। उसके वहाँ पर 15 वर्ष से बर्तन साफ करने वाली झाड़ू पोंछा वाली भाई काम कर रही है। उसकी उम्र करीब 50 साल है। वह अपने घर पे सोई थी। आदिवासी है, वह जल्दी सो जाते हैं 8-9 बजे। उसको सपना आया तो उसको सपने में वापस वो जग गई कि तो उठ, तेरे सेठ के घर पे जा तू काम करती है सुरेश चंद्र के वहाँ, और वहाँ जाके इस रूम में खोद के प्रतिमा है जिसको निकाल बाहर ला। तो उसका पति और उसका लड़का हमारे भाई के घर पे आए। मेरा भाई का मकान गांव में जहाँ जाने का रास्ता है मुड़ा में, वहाँ पर है। मेरा भाई सुरेश चंद्र 7 प्रतिमाधारी है, साधु संतों के साथ रहता है, बहुत ही धार्मिक विचार का है। उसके दरवाज़ा खोला और उनको पूछा कैसा आना हुआ, कोई पैसा चाहिए, कोई काम पड़ा, कोई बीमार है।
तब उस भाई ने बोला नहीं, मैं अंदर आके बता रही हूँ। वह अंदर आई, उसने कहा कि इस रूम में अपने आपके भगवान की मूर्ति है, खोदना पड़े। तो भाई ने पहले तो विश्वास नहीं किया, फिर विश्वास किया, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि हो सकता है कोई अतिशय हो। ऐसा करके उसका पति, वो भाई ने, उसका लड़का, तीनों साथ आए थे। तो दोनों ने, उसके लड़के ने और पति ने पूरा खोदना चालू किया। 5 फीट तक खुदाई हो गई, लेकिन कुछ निकला नहीं। ये मेरा मकान 1964 में बना हुआ है, जब मेरी उम्र 12-13 साल की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है। हमारे पिताजी ने ये मकान पूरा पानी छान के शुद्ध पानी से बनाया। कभी भी इसमें एक बूंद भी पानी बिना छना हुआ नहीं वापरा है। उस मकान में तब से हम रह रहे हैं। अभी अभी 7-8 साल से मैं अलग रह रहा हूँ नई आबादी में। मेरा भाई उस मकान में रहता है, उसके बीवी बच्चों के साथ में। तो उन्होंने वो 5 फीट तक खुदाई की, कुछ नहीं मिला। फिर उस औरत ने बोला नहीं नहीं, अभी तो और खोदना पड़ेगा 2-3 फीट। मैंने देखी है, मूर्ति है यहीं इसी जगह। उन्होंने 3 फीट और खोला तो वहाँ पे कीचड़ और पानी था। कीचड़ में जब निकाला बाहर तगारी से, तो वह प्रतिमा उस कीचड़ में से दर्शन दिए। भाई ने निकाली, उस प्रतिमा को शुद्ध पानी से धोया और सुबह 5:30 बजे मेरे भाई का लड़का सावन मुझे मेरे घर पे बुलाने आया कि बड़ा पप्पा चलो, अपने घर पे तो मूर्ति निकली है। मुझे भी अचंभा हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को नहीं बुलाया था, कभी भाई ना बोल दे ऐसा करके। तो फिर मैं वहाँ गया, वहाँ देखा बड़ी सुंदर प्रतिमा पारसनाथ की। तो मैंने भाई को कहा तू अभिषेक में जा रहा है, वहाँ जाके गांव के सभी पंचों को बोल और अपने घर से मूर्ति मंदिर में ले जाओ। तो सभी पंच और पूरा गांव आया दौड़ के, उमड़ के, और ढोल पतासों वालों को लाए और पूरे गांव में जुलूस निकाल के प्रतिमा को हमारे मंदिर में एक तरफ विराजमान किया है। ये प्रतिष्ठित होने के बाद ही दूसरी प्रतिमाओं के शामिल रखेंगे। गांव जो भी उचित समझे वह निर्णय लेगा। जिस औरत को सपना आया था उसको भी मंदिर में बुलाया गया, उसने भी अपनी हकीकत सबके सामने बताई, सत्यता। ये अतिशय है हमारे जैन धर्म का, और इस पंचम काल में भी अतिशय होना बहुत बड़ी बात है। जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, सभी इस अतिशय की अनुमोदना करें। जय जिनेन्द्र।